सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए, टोडा जनजाति की बात कर ले तो ये जो आपके तमिलनाडु के जो है नीलगिरी जिले में जो ये रहती है, तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के थार रेगिस्तान में बहने वाली इकलौती बड़ी नदी जो है ये कौन सी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के थार रेगिस्तान में बहने वाली इकलौती जो सबसे बड़ी नदी है ना, यह आपका लूनी नदी है। और लूनी नदी जो है ये आपके राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला से जो ये आपका निकलती है। और ये जो नदी है ना, ये आपका थार रेगिस्तान के दक्षिणी पूर्व हिस्से से होकर जो ये आपका गुजरती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लूनी नदी अजमेर के पास अरावली श्रेणी की जो है ये आपका पुष्कर घाटी से भी जो ये आपका निकलता है। इसके अलावा ये जो नदी है ना, ये आपके कच्छ के रण में जो ये आपका विलुप्त हो जाता है। और लूनी नदी के अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका सरस्वती नदी, इसके अलावा बंदी, सकूरी और जवई, ये सभी जो नदियां हैं ना, ये आपके लूनी नदी के जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो लूनी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी है ना, ये कौन सी है। तो देखिए, दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ना, ये आपका गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, गोदावरी नदी जो है ना, ये आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो है त्र्यंबकेश्वर से जो ये आपका निकलती है। और ये जो नदी है ना, ये आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर जो ये आपका बहता है। इसके अलावा गोदावरी नदी पर बनी अगर कुछ प्रमुख बांधों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, श्री श्याम सागर बांध, इसके अलावा जय कवाड़ी बांध और घाटकर बांध, ये सभी जो बांधे हैं ना, ये आपके गोदावरी नदी पर जो ये आपका निर्मित है। और गोदावरी नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात कर ले तो देखिए, मंजीरा, डरना, मनैर और सबरी, ये और प्राणहिता और इंद्रावती, ये सभी जो नदियां हैं ना, ये आपके गोदावरी नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इस नदी को जो है यानी गोदावरी नदी को जो है ये आपका प्राचीन गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जो वो जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा के नाम से जो है ये किस नदी को जाना जाता है। तो देखिए, दक्षिण गंगा के नाम से जो है ना, ये आपका गोदावरी नदी को जो है वो जाना जाता है। और बहुत सारे बच्चे जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं जब क्वेश्चन में आपका ये रहे कि दक्षिण भारत की गंगा ये जो है किस नदी को जाना जाता है। तो देखिए, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जो है ये आपका कावेरी नदी को जाना जाता है। जब क्वेश्चन में आपका रहे कि दक्षिण गंगा के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है, तो ये आपका गोदावरी नदी को जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत के वित्त आयोग का जो गठन है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो ये आपका किया गया है। तो देखिए, वित्त आयोग का जो गठन है ना, ये आपका अनुच्छेद 280 के तहत जो ये आपका किया गया है। और वित्त आयोग का जो आपकी नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, वित्त आयोग का जो गठन है ना, ये आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है ये आपका किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त आयोग में जो आपके कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, वित्त आयोग में आपके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और वित्त आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपके केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का जो ये आपका बंटवारा जो ये तय करना है। इसके अलावा राज्यों के बीच जो है कर राजस्व का बंटवारा जो ये आपका तय जो वो करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के तहत जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है ना, ये कहां से कहां तक जो ये आपका बढ़ाया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है ना, ये आपका चंद्र नगर यानी जिसका वर्तमान में नाम आपका चंदन नगर हो गया है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक जो है ये आपका बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिया गया था।
तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में कुछ और अगर बातों को जान ले, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ना, ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 2 जुलाई 1862 को जो है उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो ये आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को ही जो है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी जो वो कहा जाता है और इसकी जो खोज है ना, ये आपका 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी जो खुदाई है ना वो आपका किया गया था और वर्ष 1922 में ही जो है ये आपका मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना, ये आपके राखलदास बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ष 1921 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डीएनए का जो है फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। वहीं आगे की शिफ्ट में आपसे आरएनए का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को जो है ना, ये किसके द्वारा जो वो नियुक्त किया जाता है। हालांकि आम चुनाव के बाद नहीं था कि लोकसभा में जो आपके प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, इनकी जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है ना, ये आपके किसके द्वारा, तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। वहीं अगर विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है ना, ये आपके राज्यपाल के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर सदन के सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं ना, इन्हें आपका प्रोटेम स्पीकर जो ये आपका बनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1.4 लाख करोड़ रुपए जो है वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में जो है ना, ये किस क्षेत्र के लिए आवंटन जो ये आपका किया गया था। तो देखिए 1.4 लाख करोड़ रुपए जो है आपका 2024-25 के बजट में आपका जो है शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए जो है ये आपका उपलब्ध जो वो कराया गया था। तो शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना, ये कौन सा था। तो देखिए ये जो आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये जो आपका भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सारे क्वेश्चन जो वो बता चुका हूँ, इसलिए आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर ले तो ये जो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि आपका भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। कुडनकुलम की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कैगा जो ये आपका कर्नाटक में है और नरौरा जो है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि डीपीटी का जो है फुल फॉर्म जब वो पूछा गया था। तो देखिए डीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस वैक्सीन होता है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है स्वतंत्र भारत का जो है ये पहला जो ये क्या बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है स्वतंत्र भारत का पहला जो ये आपका शिक्षा मंत्री जो ये आपका बनाया गया था। और ये जो आपके शिक्षा मंत्री के पद पर जो है 1947 से जो है 1958 तक जो है इस पद पर जो वो रहे थे। तो पहला शिक्षा मंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 का जो है तत्कालिक कारण जो है ना, ये क्या रहा था। तो देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है ना, ये नई एनफील्ड राइफल में लगे कारतूसों में जो है गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह जो इसमें फैलाया गया था। और इस अफवाह के कारण जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने जो है ना कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। और इस घटना से व्यापक आक्रोश जो है आपका फैल गया था और जो विद्रोह था ना, ये आपका जो वो भड़क जो वो उठा था। तो ऑप्शन में आपका एनफील्ड राइफल जो वो दिया गया था। तो एनफील्ड राइफल आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1956 के औद्योगिक नीति का जो उद्देश्य है ना, ये क्या रहा था। तो देखिए 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के जो है कई सारे उद्देश्य रहे थे, जैसे कि देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, औद्योगिकरण की गति को जो वो तेज करना था, क्षेत्रीय असमानताओं को जो वो कम करना था, इसके अलावा आय और धन में जो असमानताओं को जो वो कम करना था, भारी उद्योगों और मशीन बनाने वाले उद्योग का जो ये आपका विकास करना था, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना था, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना था और मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। और इस नीति को जो है ना, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है भारत सरकार के द्वारा जो ये आपका अपनाया गया था। और ये जो नीति था भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से 61 से जो ये आपका जुड़ा हुआ है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1947 में स्वतंत्रता के समय जो है कौन सा वाणिज्यिक फसल जो है यानी कमर्शियल जो फसल है ना, ये आपका नहीं था। तो देखिए वाणिज्यिक फसल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी एवं रबर, ये सभी जो है ना ये आपके व्यावसायिक फसलें यानी कमर्शियल क्रॉप्स भी जो इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका जूट, कपास और गन्ना जो वो दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपका वाणिज्यिक फसल जो है वो नहीं जो वो पूछा गया था। तो इनमें से आपका तीन ऑप्शन में आपका दिया गया था जूट, कपास और गन्ना। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले जो है दूसरी क्षेत्र विकसित ना होने का जो है प्रमुख कारण जो है ना ये क्या रहा था। तो देखिए 1990 के दशक में भारत में दूसरी क्षेत्रों के विकास में बाधा आने का जो मुख्य कारण रहा था ना, ये आपका सरकारी नियंत्रण और लाइसेंसिंग जो वो तंत्र रहा था। और इस वजह से औद्योगिक क्षेत्र में जो ये आपका घाटा हो रहा था और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लक्ष्यों को जो है हासिल करने में जो वो नाकाम रह रहे थे। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि भारत पृथ्वी के जो है कुल भूक्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो देखिए भारत पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र का जो है ना ये आपका 2.4% जो ये आपका हिस्सा है। तो 2.4% आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत का क्षेत्रफल जो है ये कितना वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है ना ये आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है ना ये किस संशोधन के जरिए जो ये आपका जोड़ा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है ना ये संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1951 में हुआ था और इसके जरिए जो आपका जोड़ा गया था। और यह अनुसूची जो है ये आपके नए अनुच्छेद 31B के द्वारा जो है ये आपका अधिनियमित भी जो है ये आपका किया गया था। तो पहला संशोधन अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र में छात्रों के लिए जो है ना 2024 में किस योजना को जब वो आपका शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका 2024 में महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है ये आपका लाडला भाई योजना जो ये आपका शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार जो है ना 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण, इसके अलावा डिप्लोमाधारी या फिर ग्रेजुएट छात्रों को जो है 6,000 से 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता जो वो प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ उन्हें जो है अप्रेंटिसशिप करने का अवसर भी जो वो प्रदान किया जाता है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये बेरोजगार युवाओं में कौशल विकास करके उनकी योग्यता के आधार पर जो है नौकरी जो वो प्रदान किया जाएगा। तो लाडला भाई योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी जो है एक आपका योजना जो वो शुरू किया गया है, जो कि आपका पुदुमाई पेन योजना जो ये आपका शुरू किया गया है। और ये जो योजना है ना ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है वित्तीय सहायता जो वो प्रदान की जाती है। और इस योजना के तहत छात्राओं को हर महीने जो है 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी जो वो दी जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला ग्रैंड प्रिक्स हॉर्स राइडिंग जो ये किसने जीता है। तो ये आपका फातिमा हुसैन पाकिस्तान की पहली अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका ड्रेसेस राइडर रही है। इसके अलावा एलेन बुखारी जो है ना 2024 में पाकिस्तान की जो है पहली महिला ड्रेसेज राइडर जो वो बनी है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में जो है ये भाग नहीं लेता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना
एक आपका निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है इनका चुनाव जो वो किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य जो है ना ये आपके जो वो शामिल होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जो है आपका 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक होना चाहिए। इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए और अनुच्छेद 54 और 55 में जो है ना राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान जो वो किया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन जो वो भाग नहीं ले सकते हैं, तो देखिए संसद के मनोनीत सदस्य जो है ना ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो वो भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी जो है ना ये भाग जो वो नहीं लेते हैं। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि शुरुआत में हृदय योजना में जो है ये कितने शहरों को जो है ना ये आपका शामिल किया गया था। तो देखिए शुरुआत में हृदय योजना में जो है आपके टोटल 12 शहरों को जो है आपका शामिल किया गया था। तो 12 शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हृदय योजना की बात कर ले तो देखिए हृदय योजना को राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना के नाम से भी जो ये आपका जाना जाता है। और ये जो योजना है ना ये आपका 21 जनवरी 2015 को जो ये आपका शुरू किया गया था। और ये जो योजना ये आपका पर्यटन मंत्रालय की जो है एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अभिधम पिटक में जो है ये आपके कितने पुस्तक है। तो देखिए अभिधम पिटक की बात कर ले तो ये जो आपका बौद्ध धर्म के 3 पिटकों में से एक है। और बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आपका अभिधम पिटक है, सेकंड आपका सुत्त पिटक है और तीसरा आपका विनय पिटक है। अभिधम पिटक जो है ना ये बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत से जो ये आपका बना हुआ है। और देखिए अभिधम पिटक में जो है आपके टोटल 7 पुस्तकें हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आगरा का लाल किला जो है ना ये किसका बना हुआ है, यानी किसका जो वो बना हुआ था। तो देखिए आगरा का जो लाल किला है ना ये आपका मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जो है आपका बनवाया गया था। और बाद में उनके पोते जो है शाहजहां ने इसका निर्माण जो वो पूरा करवाया था। और ये जो आपका किला है ना ये आपका यमुना नदी के किनारे जो ये आपका बना हुआ है। और इस किले को जो है ये आपका लाल बलुआ पत्थर से जो ये आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन में आपका लाल बलुआ पत्थर दिया गया था। तो लाल बलुआ पत्थर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर दिल्ली के लाल किले की बात कर ले तो देखिए दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है ना ये आपका मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा जो वो करवाया गया था। और इसका निर्माण जो है आपका 1638 में जो ये आपका शुरू हुआ था और 1648 में जो ये आपका पूरा हो गया था। और इस किले का निर्माण जो है आपका करीब जो है आपका 10 साल लगे थे। और इस किले का जो मूल स्वरूप है ना ये आपका सफ़ेद संगमरमर और चूने से जो ये आपका बना हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा हिस्सा है। तो देखिए पूर्वी घाट जो है ना ये भारत की प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो कि आपका उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जो ये आपका फैला हुआ है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी हिस्से को जो ये आपका घेरता है। तो ऑप्शन में आपका पूर्वी हिस्सा दिया गया था। तो पूर्वी हिस्सा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर कौन है जिन्हें आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर में जो है ये आपका शामिल किया गया था। तो देखिए ये जो आपका सलीमा इम्तियाज है ना ये पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर है जिन्हें आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर में जो है इन्हें शामिल किया गया है। तो सलीमा इम्तियाज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना ये किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना ये आपका वर्ष 2000 ईस्वी में जो इसे शुरू किया गया था। तो 2000 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मौर्य साम्राज्य में बाजार की देखभाल जो है ना ये कौन करता था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में बाजार की जो देखभाल है ना ये आपके समस्ता अध्यक्ष जो के द्वारा जो ये आपका किया जाता था। तो समस्ता अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हु वन द कैनेडियन F1 ग्रांड प्रिक्स इन 2024, यानी 2024 का जो है कैनेडियन F1 ग्रांड प्रिक्स जो है ना ये किसके द्वारा जो ये आपका जीता गया है। तो ये जो आपका मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जो ये आपका जीता गया है। तो मैक्स वर्स्टैपेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है ना ये आपके बिहार के राजगीर
2003 में जो वो आपका किया गया था, तो बिहार का राजगीर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कर ले कि इसका विजेता कौन रहा था, तो देखिए फाइनल में भारत ने जो है ना चाइना को 1-0 से हराकर जो है इसका खिताब जो वो जीत लिया था। यानी विजेता जो है आपका जो है भारत देश रहा था और उप विजेता जो है आपका चाइना देश रहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है युवाओं के लिए कौन सी योजना जो ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है बच्चों के लिए आपका जो है एनपीएस वात्सल्य योजना जो ये आपका शुरू किया गया था, जो कि आपका एक वित्तीय निवेश योजना है। और इस योजना के तहत माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए जो है एनपीएस खाता जो वो खोल सकते हैं। तो एनपीएस वात्सल्य योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एनपीएस वात्सल्य योजना में माता पिता या अभिभावक को जो है हर साल कम से कम जो है 1000 रुपये का योगदान जो वो कर सकते हैं। और इसकी अधिकतम जो योगदान की जो है ना कोई भी सीमा जो वो आपका निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम को जो है रोड मैप जो है ना ये किस वर्ष में तैयार किया गया था। तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम यानी टीपीपी जो है ना ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जो ये आपका शुरू किया गया था। और इसे आपका 1982, 1986 और फिर 2006 में जो है इसे जो आपका पुनर्गठित जो वो आपका किया गया था। और पुनर्गठित कार्यक्रम जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम यानी टीपीपी 2006 के रूप में भी जो वो आपका जाना जाता है। और ये जो आपका 1 अप्रैल 2007 से जो ये आपका प्रभावी हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वर्ष 1975 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी घटना से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना भारत में शासन का अंत हुआ था। तो देखिए भारतीय विद्रोह 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है ना कि आपका खत्म हो गया था। और इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत पर सीधे शासन करना जो है वो शुरू कर दिया था। तो भारतीय विद्रोह 1857 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक जो है ना ये किसके द्वारा जो वो आपका लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये आपके वीडी सावरकर के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। और वीडी सावरकर का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका विनायक दामोदर सावरकर होता है। तो विनायक दामोदर सावरकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट 2024 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट ये जो आपका 10वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 7 से 15 दिसंबर 2024 तक जो है ये आपका मैस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। तो मैस्कट ओमान आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका भी जो विजेता देश है ना ये आपका भारत देश रहा था। और उप विजेता जो है ना ये आपका चीन देश रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है जुलाई 2024 में ये जो आपका कितना बढ़ेगा। तो देखिए डीए में जो आपका सबसे हालिया बढ़ोतरी जो है ये आपका जुलाई 2024 में किया गया है, जिसमें आपका 50% से बढ़ाकर जो है ये आपका 53% जो वो आपका कर दिया गया है। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो है महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशनर्स के लिए पेंशनर्स के लिए जो है महंगाई राहत यानी डीआर में जो है ना ये 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी जो वो आपका दिया गया है। तो 3% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो देखिए साइंस में आपका जो है आवृतबीजी पौधे से जो आपका कथन बेस्ड जो है आपका एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा ये 2024 में बजट के कुल शुद्ध लाभ जो ये कितना रहा था ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। इसके अलावा एसबीआई का जो है राजस्व घाटा से राजस्व से भी जो है आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। और आज आपका एसबीआई से जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो वो पूछे गए थे। डीआरडीओ और कुछ और संस्थान के समझौते की संख्या से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में जो वो पूछा गया था। बच्चे ने बताया कि मैथ्स और रीजनिंग जो था ना ये आपका ईजी रहा था। जो आपने जो बताया था टेलीग्राम पे जिस प्रकार से पैटर्न बताया था उसी प्रकार के पैटर्न जो है आपके जो है मैथ्स और रीजनिंग के जो वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो है स्थानीय न्यायालय का कौन सा क्षेत्र अधिकार से बाहर है इस प्रकार का कार्य जो इनका जो वो पूछा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विक्रम कोठारी ने जो है लगभग 20 क्वेश्चन जो वो भेजे थे। तो इनको मैं जो है तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने टेलीग्राम पे लगभग 20 क्वेश्चन जो वो भेजे थे। इसी प्रकार जब आपका एग्जाम होता है तो टेलीग्राम पे जो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन जो वो भेजा कीजिए। और अगर आपका वीडियो में नाम लेना हो
हो तो आप बता भी दीजिएगा कि सर मेरा नाम जो वो ज़रूर ले लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।